राम राम जी। और याद है 3 स्टार या फिर भूल गए भाई? बता दो, या एक वीडियो देख के ही भूल गए? नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये स्टार याद रखो तभी कुछ हम कर पाएंगे। तो कल मैंने आपको जैसे रेशियो मेथड बताया था कि रेशियो मेथड को कैसे करते हैं। जब एक ही क्वेश्चन बताया था, पर एक क्वेश्चन से ये स्टार ये बत्ती मिल जाती तो भाई यार सारे ही लेके नहीं बैठे होते ये स्टार और ये बत्ती। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज नए नए टाइप का आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ कि रेशियो मेथड से और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कि भाई पेपर आया और फिर तुम कहोगे यार भाई ने तो यही बताया था, वो भी साला फेल मैं भी साला फेल, ऐसी तैसी होगी। ऐसा थोड़ी ना करना है भाई, पास करनी है। ये स्टार अपने कंधों पे चाहिए। चलो बिना बकवास करे आज एक नए क्वेश्चन के मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो देखी भी नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करके फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे करते हैं। तो चलो भाई, तो ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये रहा क्वेश्चन सामने। ये MTS का क्वेश्चन है यार। भाई मैं यहाँ पर तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि 2 फोन है नहीं, अपना छोटा सा सेट है। मैं आपको कोई नहीं स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोने में ये क्या क्वेश्चन है। मैंने ये सारी चीज उतार ली जिसके अंदर से P, जिस भाई को नहीं पता पहले उनको बता देते भाई। P का मतलब है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, वो है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। R डिनोट कर रहे हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब भाई ये आपकी मर्जी है, चाहे टाइम को T से डिनोट कर लो, N से डिनोट कर लो, या ईयर तो मैंने Y लिख दिया इसलिए Y कर दो। ये आपकी मर्जी है, कोई चेक करने नहीं वाला कि आपने कौन सी कैलकुलेशन कहाँ से करी है। तो हमारे पास टाइम है 2 साल, CI हमको फाइंड करना है। तो यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? अभी करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था याद है ना? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस जैसे ये 20% है तो पहले इसको बटा में लेकर आना है। बटा में लाने के लिए क्या करते हैं, 20 के अपॉन इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं जिससे ये बटे में आ जाए। 0 से 0 काट दो, 0 काटने में कौन सी बड़ी बात है। 2 1 2, 2 5 10। और ये कुछ बटे है ना, ये याद कर लो और इजी रिकॉल, जैसे कि ये करना ना पड़े, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। 1/5 बटा हमारा आ चुका है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो ऊपर वाली डिजिट आती है बटे के अंदर, ये होता है अमाउंट, और ये जो नीचे वाली डिजिट आती है ये होता है हमारा प्रिंसिपल। आप सोचोगे यार प्रिंसिपल तो यही है, क्या है भाई? ये 1 यूनिट का है। मैं निकालना बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, एक जगह P लिख दो, एक जगह A लिख दो। अब ये देखो, ये तो 2 साल दे रखे हैं, इसका मतलब हमें ये चीजें 2 बार रिपीट करनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल 5 का 5 उतार दो। अमाउंट मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल और इसको प्लस करेंगे जब आता है अमाउंट, मतलब CI और प्रिंसिपल को प्लस करके जब अमाउंट आता है। तो अमाउंट हमारा ये रहा, ये प्रिंसिपल रहा, इसमें 1 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 6। तो भाई ये जो 5 ये मैंने अभी बताया ना, ये एक अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और टाइम हमको 2 साल गिवन है। तो अब इसको 2 साल गिवन है तो इसका मतलब ये चीज हमें 2 बार करनी है। यहाँ पर P लिखा, यहाँ पे A लिखा। ये नीचे वाला हमारा होता है ये प्रिंसिपल, ऊपर वाला हमारा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल हमने ये लिख दिया, अमाउंट उन्होंने बताया ना प्लस करके करते हैं, तो ये हमारा 6 आ गया। इस चीज को 2 बार रिपीट कर दिया, मतलब 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का 36। ये अभी हमारा 1 यूनिट का निकला है। 1 यूनिट का निकल गया भाई। 1 यूनिट के लिए ये दोनों चीज निकल गई। और जो CI होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। 25 और 36 के अंदर कितना डिफरेंस है? 11 का। तो ये 11 हमारा CI निकल चुका है। ठीक है भाई, ये 11 हमारा CI निकल चुका है। अब हमको P दे रखा है, CI पूछ रहा है, तो भाई कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देंगे नए पेज के अंदर। P हमको गिवन है भाई 30,000 रुपये, तो हमने एज इट इज 30,000 रुपये P उतार दिया। और हमारी 1 यूनिट कितनी आई थी P की, याद नहीं? 25। तो इसके जस्ट नीचे 25 उतार दो। और हमको फाइंड क्या करना है वो यहाँ पर लिखो। जो भी चीज फाइंड करना है, भले ही हमें P फाइंड करना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है, या CI फाइंड करना है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। याद रखना यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना आया है, तो ये हमारा CI आ रखा है ना। अरे भाई दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, ये हमारा CI 11 आ रखा है। तो हम इसे यहाँ पर 11 लिख देते हैं 1 यूनिट का। अब इससे जो हमें चाहिए CI, ये बहुत प्यार से निकल जाएगा। 25 को भाई सीधे काट दो, नहीं तो आपको छोटा तरीका सिखा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे करते हैं, फिर बाद में बड़े भी काटने लगेंगे। कौन सी बड़ी बात है, 25 से नहीं तो सीधा चला जाएगा। बोलना क्या बात है भाई? हाँ जी, तो अब हमें CI फाइंड करना है। तो भाई सीधा सा तरीका, पहले 25 से 25 ही काट लेते। भाई आप काट सकते हो काट लो, नहीं तो भाई मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ एकदम 0 लेवल का। 5 5 25, 5 6 30, 0 0 0 उतार लो। 5 1 5, 5 1 5, 2 10, 0 और 0।
तो भाई ऊपर आ गया 1200, ये 11। अब मैंने आपको याद है 11 का एक इंटू करने का तरीका बताया था। तो अब 11 को इंटू करने के लिए 1200 इंटू 11, सीधी सी बात है, 0 का 0 उतारो, इन दोनों का 0 उतारो, 0 प्लस 2 को 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 प्लस करेंगे 3, और 1 का 1 उतार दो, ये आंसर आएगा। भले ये आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ये 1200 इंटू 11, 0021 0021 00231, वही आंसर आया ना। तो भाई ये ही अपना आंसर है सी आई। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कहीं पे भी, तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, यही अपना आंसर है। था ना इजी। और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक ही क्वेश्चन से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेकर आते, चलिए फिर। तो चलो एक और क्वेश्चन लेकर आते, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी ये नया क्वेश्चन है सीजीएल का। भाई पता है लिमिटेड रिसोर्स कोई नहीं, इसका ही फायदा उठाता है। आपको मिल गया होगा क्वेश्चन, यहाँ पर है, मैंने सारी गिवन चीज लिख दी, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो। और चलो हम बात करते हैं। इसमें हमें टाइम दे रखा है टी 2 साल दे रखा है, रेट 5% दे रखा है, सीआई हम इस बार हमें सीआई गिवन कर दिया और पी पूछ लिया, तो कौन सी बड़ी बात है, करना तो रेशियो मेथड से ही है। तो चलो भाई रेशियो मेथड लगाना शुरू करते हैं। जिसको आता भाई फटाफट करके दिखा दो। अब तो यार सबको आ ही गया होगा, कोई नहीं, चाहे सी पूछे, चाहे ए पूछे, चाहे सी आई पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पी भी पूछ ले, सब कुछ करके दिखा देंगे। रेशियो मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद है ना, रेट को इसको बट्टा में लेकर आएंगे। बट्टा में लाने के लिए 100 से डिवाइड, 5 1 5, 5 2 1, मतलब 5 1 5, 5 2 10 और 0, 1/20 हमारा वो आ गया, इसका बट्टा आ गया जो 5% का है, जिसमें से ये ऊपर वाला ए अमाउंट और नीचे वाला प्रिंसिपल। अब हमें क्या करना है, पी और ए लिखना है। कितने टाइम के लिए पूछा, 2 साल के लिए। तो बस पी हमारा 20, ए मैंने बताया ना इसमें प्लस करके लिखते हैं, ये 21 आ गया। और अब हमें 2 साल के लिए लिखना है, जितना साल हो उतनी बार से लिख दो, 20 और 21। भाई अब इनके स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे को भी अभी तक याद नहीं है, मैं भी याद ही कर रहा हूँ। स्क्वायर आपको याद करना है, तभी ऐसे क्वेश्चन फटाफट होंगे, नहीं तो आप इंटू करते में ही रह जाओगे। ठीक है भाई। तो ये आ गया 400 और ये इसका 441 इनके स्क्वायर। भाई मैंने भी करा है, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। पीछे करके अभी वीडियो पोस्ट कर दी थी, जब ये पीछे करके यहाँ पे लिखा है। तो यार ये याद कर लो, ये बहुत जरूरी है, मेरे को भी याद करना है। अब ये हमारा पी आ गया, ये हमारा ए आ गया, इनका डिफरेंस हमारा होता है सी आई। मैंने पहले भी बताया था सी आई कितना हो गया, 400 में से वो 441, तो 41 हमारा सी आई आ गया। क्या दिक्कत है, अब हमें सी आई दे रखा, पी निकालना है। ये हमारा 1 यूनिट, मैंने पहले बताया था नहीं, 1 यूनिट का है, बाकी का हम निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है यार। सी आई यहाँ पर हमारा, हमें पी निकालना है, सी आई हमें गिवन है 328, और सी आई ये रहा 1 यूनिट का 41, इतने यूनिट का ये है सी आई। तो अब हमें निकालना है, आ गया पी निकालना है ना, तो 400 यूनिट का निकालना है। अब हमें ये हम पहले 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, अभी हमें इतने का निकालना है। 41 यूनिट का सी आई इतना है, तो 400 यूनिट का कितना होगा, ये हमें सीधे से निकाल देंगे। अब भाई ये फिर से आगे डिवाइड, तो भाई अब डिवाइड करना पड़ेगा। चलो पहले एक तरीका देखते हैं, आपको एक तरीका सिखाता हूँ, मैंने भी रिसेंटली में ही सीखा है, बहुत इजी तरीका है। अब 41 देख लोगे, 328 देख लोगे, तो भाई कैसे डिवाइड करेंगे, हमारा तो यहीं पे ऐसी तैसी हो जाएगी। तो जैसा भी ये 1 है, पीछे वाली डिजिट को देखो और ये वाली डिजिट देखो, एक को कितने टाइम इंटू करेंगे या कितने टाइम डिवाइड करेंगे, जो 8 आ जाएगा। तो 8 टाइम 1 को 8 से करेंगे तभी तो 8 आएगा, तो 8 जा, तो 41 को 8 से एक बार इंटू करके देख लो, 328। तो भाई ये तो सीधा ही 1 में चला गया, 8 जा से चला गया। अब क्या, अब तो इजी सा बच गया, अब कौन सी बड़ी बात है, 8 इंटू 400, 4 8 32, तो ये आ गया भाई 3200 हमारा आंसर। तो भाई ये कोई क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हारा भी आ गया होगा, कर दिया ना हमने, सिस्टम है, सिस्टम बेटे। चलो भाई अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यार बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा कुछ अलग सा क्वेश्चन करते हैं, कुछ डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन करके थोड़ी ना किसी का कुछ उपकार होने वाला है भाई साहब, ये चाहिए तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। तो चलो कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया से, आ जाओ चलिए शुरू करते हैं। तो लो जी एक और गलत सा क्वेश्चन आ गया भाई। अब ये देखो आपका क्वेश्चन आपके साइड में आ चुका होगा, ये चीजें गिवन है, जो मैंने लिख ली। अमाउंट हमें इतना दे रखा है, 1 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट है, 3 साल का इंटरेस्ट है, और पी हमको भाई फाइंड करना है। भाई कई लोगों को तो ये क्वेश्चन देख के ऐसी तैसी हुई हुई, भाई ये क्या आ गया, ये तो 3 से इंटरेस्ट दे दिया, हमें तो पहले तो 1 इंटरेस्ट मिलता था, टाइम मिलता था। अरे यार कौन सी बड़ी बात है, क्यों थक रहे हो, तुम्हारा भाई है ना। ये क्वेश्चन भाई बहुत ईजी है,
इसे करने के लिए भी जैसे हमने वैसे पहले रेशियो मेथड करा ना, वैसे ट्राई करो बहुत प्यार से भाई, ऐसे जो है चुटकियों में आंसर होएगा। देखो हमें पहले क्या सिखाया था, सबसे पहले इनको बटा में लेकर आना है। ये एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। 3 साल मतलब टाइम हमारा हो गया 3 ईयर्स, ठीक है, याद रखना इसको, बाद में काम आएगा। अब सबसे पहले ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट को बट्टे में डालो, 20 डिवाइड कर दो भाई, 0 से 0 काटो, 2 से 2, 2 5 से 10। तो पहला हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया जिसमें अमाउंट ही है, प्रिंसिपल ये। ऐसे भाई दूसरे ईयर का भी निकाल लो, ये भाई दूसरे ईयर का निकाल लेते हैं, 40 अपॉन में 100, 0 से काटा, 4 2 2 4, 2 5 10, 2/5, ये हमारा आ गया दूसरे का अमाउंट और ये प्रिंसिपल। ऐसे भाई तीसरे का भी निकाल लो, थर्ड ईयर, इसमें 50% है, कौन सी बड़ी बात है भाई, 5 1 5, 5 2 10, फिर से ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, इतना तो भाई अब याद हो गया होगा ना, याद नहीं हुआ तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो याद हो ही जाएगा। सीधा सा पी लिखो और अमाउंट लिखो, ठीक है। पहले ईयर में क्या था हमारा, वो प्रिंसिपल यहाँ पे जो 1 यूनिट का हम निकाल रहे थे 5, तो ये हमें 5 लिखा, और हमें क्या करते हैं इसमें ये प्लस करके फिर यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे अगले वाले में भी 5 है, ठीक है भाई, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, पर अमाउंट है 2, तो यहाँ पे हो गया 7। अगले वाले में भाई 2 है, कोई बात नहीं, 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये 1 है यहाँ पे अमाउंट, तो इसमें प्लस कर दे 3। अब इसका इंटू कर दो यार, सीधे 5 का स्क्वायर है, अरे इंटू कर दो यार, कौन सी बड़ी बात है, 5 है 25, 25 2 जा, हाँ जी, तो कहाँ थे हम, हाँ इंटू करना था ना, तो चलो यार इंटू भी कर लेते हैं। तो भाई ये आ गया अपना, इंटू करेंगे 25 को 2 से करेंगे तो 50, 42 मतलब 6 6 42, 42 को 3 से करेंगे तो 126, तो यहाँ पे लिख दो जो आया हमारा, ये 50 यूनिट है और ये 126 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था, वो हमारा होता है CI 76, सीधा सा आ गया, ठीक है। अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन, अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ये भी कोई क्वेश्चन है। अब तो आप भी सोचोगे यार ये तो ऐसे ही कर देंगे, तो चलो भाई कर भी देते हैं, कैलकुलेशन की तो बात बची है। अरे रुक जा यार, ये भी सबर नहीं कर रही चलो भाई, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। P = अमाउंट हमें गिवन है 5040 रुपये, अमाउंट हमारा ये रहा 126 यूनिट, इनटू में हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल ये रहा 50। हाँ जी, तो अब भाई ये 126 और ये इतने बड़ी डिजिट, यहाँ तो कुछ यार क्या करे, सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जस्ट पहले बताया था, पहले ये चेक करो 6 और 0 का ऐसा कोई रिलेशन है, 6 की पूरी टेबल पढ़ के देखो, नहीं भाई मेरे नहीं है, इसमें नहीं है, 6 के टेबल में नहीं है भाई। अब 12 का देखो, 12 और इसकी डिजिट का देखो, इसका कितना कोई आसपास का कोई बन रहा है, 6 6 से 36 बन रहा है, ये 36 फिर ये बात नहीं बनेगी। इसका देखो जो एकदम पास में आ जाए, 12 से 12, 12 से 24, 12 से 30, 48, तो अब एक बार इसे 26 को 4 से करके देखो, 20, 24, 2 और 4 और 8 9 10, 4 4 5 आ तो गया, तो ये 4 से पीछे 0 सीधा चला गया। अब भाई हमारा P निकालने के लिए 40 इंटू, दिख रहा है ना भाई, 40 इंटू 50, 4 16, 4 20, 0 2000 हमारा आंसर। इजी सा, ये भी कोई क्वेश्चन था क्या यार। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये थोड़ा कुछ अलग सा क्वेश्चन होएगा। चलो भाई एक और करते हैं, चलो फिर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इतने क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब तो कुछ कुछ आपको भी समझ आ रहा होगा। चलो एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं CGL लेवल का कुछ। चलो जी, चलो फिर कुछ एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये बहुत हो गया MTS CHSL के, अब कुछ CGL लेवल के करते हैं यार। चलो भाई CGL लेवल के करते हैं। चलो जी, फिर एक और खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिख ली। CGL का क्वेश्चन है भाई, हल्के में नहीं लेना। CGL का क्वेश्चन, सबसे पहले टाइम। आप सोचो ये टाइम क्यों रोड़ा है भाई, ये क्या दे दिया, 2/1/3 ईयर, और रेट हमें 10 दे रखा है, और इस पर हमें CI दे रखा है भाई साहब, और हमें निकालना है इसके अंदर P, हमें इसके अंदर प्रिंसिपल निकालना है। यार टाइम देख के तो ऐसी तैसी होगी भाई, आपकी क्या मेरी पहले ऐसी तैसी होगी थी। मेरे को भी जब ये क्वेश्चन नहीं मैंने देखा ना टाइम, भाई इसको कैसे करूँगा, ये क्या है, क्या भला है, जब मेरी भी ऐसी तैसी हुई थी। पर कोई नहीं भाई, ये भी बहुत आराम से हो जाएगा, जब मैंने सीख लिया ना तो आपको मैं सिखा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले भाई चलो टाइम का ही खेल देखते हैं, टाइम का क्या है।
1/3 ईयर है, तो 2 साल और उससे ज़्यादा है, तो एक एक साल तो भाई ये हो गया 2 साल, और फिर 1/3 है। तो अब हमारा रेट का क्या सीन है, 10% रेट देना हमें हर साल, मतलब 1/3 ईयर हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो पहले साल हम देंगे 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल में क्या करेंगे, तीसरे साल में भाई देंगे, ऊपर 10 लिख दो, नीचे जहाँ 1 की जगह यहाँ पर 10% लिख दिए, और नीचे 3 का 3 आ गया, 10% आ गया। अब भाई अगला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, हमारा रेशियो मेथड के अंदर, अब हमें इनकी निकालना है बटा के अंदर। ये सोचोगे ये बटा पर परसेंटेज भी तो है, इसे तो हटाना है यार। चलो पहले R1 करते हैं, 10/100। अब यार ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई होगी, अब तो ये बहुत ईजी है, 1/10 R2 = 10, ये 1/10, ठीक है। ये चीज़ें तो आप अब समझ गए होंगे। अब इसका देख लीजिए, ये हमारा 10/3 है, तो परसेंटेज है तो नीचे किससे, 100 से डिवाइड, 0 से 0 गया, यहाँ पे बचा 1/30। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, ये A, ये P, ये A, ये P, ये A और ये P। अब वो सीधा सा यार, अब वो है, आप कौन सी बड़ी बात है, अब ये तो कोई भी कर लेगा। चलो अब अपना अगला स्टेप क्या होता है, P और A लिखो, कितना दे रखा है, R3 तक हमारे पास है, तो उतार दो यार। पहला P है ये 10 + 1 11, अगला 10 + 1 11, अगला 30 + 1 31। सीधा सा वो करना है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर दो। चलो भाई कर लेते हैं यार, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे को कौन सा आता है। 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, 11 का 121, 121। यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे भैया जी। इसको मैं अपने उस वाले तरीके से करता हूँ, देखो जैसे 31 को पहले 11 से करना है ना, 1 का 1 उतारा, 3 + 1 4, और यहाँ पे 3 का 3 उतार दिया, ये एक बार हो गया। फिर अगले 11 से करके देखते हैं इसे, 1 4 + 1 5, 3 + 4 7, 3 का 3, तो ये आंसर आ गया हमारा 11 का 3751, और 100 आ गया था, यहाँ पर 3 लिख दो, और पीछे 2 0 थे, 1 0 इसका लगा दो, 3000। इन दोनों का डिफरेंस 751, ये हमारा आ गया CI। सीधी सी बात। अब हमें जो पूछे यार वो निकाल लेंगे, इतना तो हो ही गया, मेन यहीं पे तो था, जो भी मेन फंडा था। इसे आने के बाद तो भाई सारे निकाल दोगे, मेरे ख्याल से तो निकाल भी लिए होगे जितनी मैंने बकवास कर ली। चलो यार काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गई, अब चलते हैं यहाँ से आगे। चलो यार काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गई। अब अपने आगे चलते हैं, जिस चीज़ का आगे यार बता दीजिए, नहीं तो अपन तो करने वाले हैं, फिर सबको आ ही जाएगा। चलो सॉरी, जरा अविद्या के लिए खेद था। अब करते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन तो यार हम जब से कर ही रहे थे। ये हमारे पास जो चीज़ें आ गई है वो ये रही। हमको गिवन क्या था, CI निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, 1 2 आप भी कह रहे हो क्या, ये भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या? अरे यार अब तो आप ही कर दोगे। ये हमारा गिवन रहा, और CI की जो हमारी यूनिट थी वो ये निकल दी 751 अपॉन में, और जो प्रिंसिपल का हमारा है वो निकाल दी 3000 यूनिट का हमें निकालना है। तो यहाँ पर इंटू कर दो, इसको 0 यहाँ उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जो यहाँ से नहीं, ये 0 वाली ये नहीं है, 1 है, तो 1 उड़ा दिया हमने। अरे यार एक गड़बड़ होगी थोड़ी सी। तो भाई ये करना है, ये हमें गिवन है, इतना यूनिट का हमारा ये CI आ गया। प्रिंसिपल हमें निकालना है कितना, 3000 यूनिट का हमें प्रिंसिपल निकालना है। इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ गया, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब मैंने कौन सा तरीका सिखाया था डिवाइड करने का, पहले इसको करो इससे 6 से, ठीक है यार। 6 का तो 1 कितने टाइम पे जाएगा, 6 पे, तो भाई 6 से करके देख लो। 751 को 6 से करके देख लो, 6 36 36 42 45। अरे ये तो नहीं जा रहा, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये ऐसे नहीं जाएगा तो आगे वाली डिजिट को देख लो, ये 12 को 7 1 7 7 2 40, तो मतलब भाई 2 से तो नहीं जा रहा, तो ये 1 से ही जाएगा। तो अब जरा करके देख लेते हैं इसको, इसके अंदर 1 इंटू करेंगे, और 1 ये तो वो आ गया ना, 1 5 7, 6 का 6, 1 का 1, 5 5 10, 7 के ऊपर 8 हो गया, 9 10 11 12 आ गया ना। तो भाई सीधा के सीधा 16 से चला गया। अब 16 इंटू 300,
हाँ जी, 16 इंटू 300। और ये हमारा अब पी निकल जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। तो चलो यार अब इसे इसका इंटू करके इसका गेम फिनिश करता है। बहुत देर हो गई यार इसमें दिमाग करते हुए। ये तो यार नॉर्मल इंटू जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको मतलब बता रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी करना भी सीख ही रहे हैं, सारे साथ सीखेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है यार। चलो अब इसका भी खेल खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई। नॉर्मल सीधा से इंटू करते हैं 3 भाई। चलो नॉर्मल, चलो यार अब इसका भी खेल खत्म करते हैं, नॉर्मल से इंटू करते हैं। 3 6 18, 3 में 340 और 2 जीरो पीछे लगा दो, 48 अपना आंसर है। ओके ना, इजी सा ये भी कोई क्वेश्चन था क्या अब आप सोचोगे। तो भाई आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिया, सारा रेशियो मेथड हमने कर लिया है, डन डन डन। अब अगले वीडियो के अंदर सीखते हैं यार, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो लोग देखते नहीं है, मैं खुद नहीं देखता। तो भाई अब भाई मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपकी बारी है, आप अपने क्वेश्चन करो दूसरी बुक से, कहीं से भी कहीं क्वेश्चन लगाते रहो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो भाई मेरे को भेजो, मैं भी करके देखूंगा। दोनों का भला होना चाहिए ना, मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ जो भी मेरे पास होंगे, आप भी अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन दो, जो भी क्वेश्चन हो भाई वो मेरे को भेजो। सबका भाई मेन मैटर क्या है, ये स्टार ही तो चाहिए और ये हम हासिल करके रहेंगे। जब तक के लिए भाई राम राम जी।